बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं डॉक्टर kamran M.Rafiq और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाइपोक्सिया के मुतालिक बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साथ दिए हुए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि हम इंसानों समेत तमाम जानदारों को इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी की बका के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन हम इंसानों की ज़िंदगी की बका के लिए एक अहम गैस के तौर पर काम आता है। हम इंसानों समेत तमाम जानदारों के जिस्म बॉडीज सेल्स से बनती हैं और सेल्स को अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब बॉडी में सेल तक ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार नहीं पहुंच पाती तो सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और ये खतरनाक हालत होती है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। दोस्तों, हाइपोक्सिया को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हमारा खून जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार हमारे टिश्यूज़ तक नहीं ले जा सकता, तो इस कंडीशन को हाइपोक्सीमिया यानी खून में ऑक्सीजन लेवल की कमी कहा जाता है। और मज़ीद आगे चलकर जब ये ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार हमारे टिश्यूज़ और टिश्यूज़ से आगे हमारे बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, तो इस कंडीशन को हाइपोक्सिया यानी टिश्यूज में, सेल्स में ऑक्सीजन की सैचुरेशन की तरसील की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया एक खतरनाक हालत है और ऑक्सीजन की मुनासिब सप्लाई की कमी के बाइस हमारी जिस्म के दीगर औज़ा बिलखुसूस दिमाग, जिगर और दीगर जिस्मानी हिस्सों के सेल्स बुरी तरह मुतासिर होते हैं और उनमें तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है और सेल तबाह होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हाइपोक्सिया जिस्मानी खलियों की तबाही की एक अहम वजह साबित हो सकता है। की 4 टाइप्स हैं जिनको जानने से पहले आम हालात में इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील को समझना ज़रूरी है। आम इंसान जो ऑक्सीजन सांस के ज़रिए जिस्म में लेता है, इसका लंग्स के एल्वोलाई में तबादला होता है, जहां से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तश्कील देता है। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन खून के ज़रिए सेल्स तक जाता है और सेल्स इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अपनी ग़िज़ाई ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में कहाँ कहाँ फॉल्ट आ सकता है। कंडीशन ये होती है कि इंसान जिस जगह सांस ले रहा है उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम हो। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हीमोग्लोबिन की मिकदार बॉडी में कम हो, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं हो पाती, कम होती है। इस कंडीशन को एनीमिक हाइपोक्सिया कहा जाता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बॉडी में ब्लड फ्लो यानी बॉडी में हमारे खून का दौरानिया कम होता है, इस वजह से भी जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील सही नहीं हो पाती। इस कंडीशन को स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कहा जाता है। जबकि चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि सेल्स हमारे रेजिस्टेंस हो जाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इस कंडीशन को हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया की चारों किस्मों को हम हैश के वर्ड से भी याद रख सकते हैं। H फॉर हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, जिसकी मिसाल ऊंचाई पर सफ़र करना, हाई एल्टीट्यूड है। A फॉर एनीमिक हाइपोक्सिया, इट मीन्स बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। S फॉर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया यानी ब्लड फ्लो का दौरान या कम होने के बाइस हाइपोक्सिया है, जो कि अगर आर्टरीज में हो तो इससे इस्केमिक हाइपोक्सिया कहा जाता है।
और अगर ये कंडीशन हमारी वेंस यानी वरीदों में हो तो इसे कंजेशन कहा जाता है। H4 हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, इट मीन्स जिसकी मिसाल साइनाइड पॉइजनिंग है। अब हम बात करते हैं कुछ हाइपोक्सिया के कॉजेज के मुताल्लिक। तो नंबर 1 है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। को सोते वक्त रूम हीटर यूज़ करता है जो कि बहुत ही पुअर वेंटिलेटेड टेम्परेचर पर हो, तो इस कंडीशन में रूम हीटर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वो शख्स कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता है। ऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की बहुत ज़्यादा कशिश रखता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, लिहाजा उस शख्स के जिस्म में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होगी और ये हाइपोक्सिया एनीमिक हाइपोक्सिया कहलाता है। सेकंड, साइनाइड पॉइजनिंग को। साइनाइड पॉइजनिंग इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को, जो कि शट डाउन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिसकी कंडीशन में जिसकी सूरत में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक जाता है और सेल्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है और ये हाइपोक्सिया हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कहलाता है। तो दोस्तों ये थी हाइपोक्सिया की टाइप्स और इसके पॉसिबल कॉजेस। इन वजूहात के अलावा भी इंसानी जिस्म में हाइपोक्सिया की कंडीशन बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। इन बीमारियों में दिल की बीमारियां, सांस की बीमारियां, दमा, जिगर और फेफड़ों के दीगर अमराज भी शामिल हैं। इन बीमारियों के अलावा वायरल डिजीज़ में भी हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, जैसे कि आजकल कोविड-19 आम है और कोरोना के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। लिहाजा ये भी कहा जा सकता है कि वायरल इन्फेक्शंस डिजीज़ में बिलखुसूस कोविड-19 के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हाइपोक्सिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं कि हाइपोक्सिया के तमाम केसेस कोरोना के हों। लिहाजा इस पॉइंट को जहन नशीन रखना चाहिए कि कोविड-19 कोरोना के तमाम किस्म के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हाइपोक्सिया की अलामात देखने को मिलती हैं, लेकिन हाइपोक्सिया के तमाम मरीज़ों को कोरोना का मरीज़ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हाइपोक्सिया के तमाम मरीज़ों में कोरोना होना पॉसिबल नहीं। इस पॉइंट को भी जहन नशीन रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हाइपोक्सिया के मुताल्लिक हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।